दिस प्रोड्यूसेस अराउंड 39.47 bhp। टॉर्क जो है इस इंजन का वो है अराउंड 40 न्यूटन मीटर। तो ये इंजन जो है ये आपका 398 सीसी का है। पावर फिगर तो सेम प्रोड्यूस करता है जो कि गेरिल्ला या हिमालयन का 452 सीसी का इंजन है, मतलब 39.5 bhp की पावर ये प्रोड्यूस कर रहा है। बट टॉर्क जो है यहाँ पे 37 न्यूटन मीटर्स का है। ऑल राइट पीपल, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है। तो आ चुकी है हमारे पास गोरिल्ला 450 जो रॉयल इनफील्ड की ट्रेंडिंग रोडस्टर है, और इसके साथ हमारे पास एक और रोडस्टर अवेलेबल है जो ऑलरेडी इन ट्रेंड है, विच इज़ ट्रायम्फ 400। तो क्यों ना इन दोनों बाइक्स को कंपेयर किया जाए और एक बार चेक किया जाए कि क्या क्या डिफरेंसेस आपको मिलते हैं, आपको कौन सी लेनी चाहिए, ये क्या है, और इसका राइड रिव्यू और बाकी चीज़ें भी गोरिल्ला 450 का आएगा। बट फिलहाल अभी कंपैरिजन से स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम गोरिल्ला 450 के फ्रंट से। तो ये जो टायर आप देख रहे हो इसका इंटरसेक्शन जो है 120 70 17, और इस तरफ अगर हम आते हैं तो हमारा जो इसका टायर है वो आता है 110 70 17, ठीक है। और अगर हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, अगर हेडलाइट्स पे आते हैं इस तरफ, तो इस पे भी अपने को फुल्ली डिजिटल हेडलाइट्स मिलती हैं। और अगर इस वाले पर्टिकुलर मॉडल पे हम आते हैं ट्रायम्फ में, तो यहाँ पे भी आपको फुल्ली डिजिटल ही मतलब LED लाइट सेटअप मिल रहा है यहाँ पे। इसके बाद अगर हम ऊपर आते हैं इस तरफ एक बार, तो जो अपना कंसोल है गोरिल्ला 450 का वो फुल्ली डिजिटल है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे आते हैं एक बार अपने इस पे, तो ये सेमी डिजिटल बोलूँगा मैं कि अपना एनालॉग मीटर ओडोमीटर प्लस बाकी रीडिंग्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगी सारी, कि फ्यूल गेज और बाकी न्यूट्रल और गियर शिफ्ट दिख जाएगी। तो ग्रिपिंग जो है स्टैंडर्ड वही है जो हिमालयन में हमें मिल रही थी। कुछ वैसी आप देख सकते हो जो अब नए मॉडल्स में हमारे जो मीटियोर में और इंटरसेप्टर या GT में जो मिलने लग गए हैं, वही वाले स्विचेस हैं आपके, ये आ रहे हैं। और ये इंडिकेटर पास वाले जो है राउंड स्विचेस हो गए। बट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इस वाले मॉडल में थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब बेसिक आई वुड से ट्रायम्फ और बजाज का जो टाई अप है उसके हिसाब से जो स्विचेस हैं थोड़े से डिफरेंट और मतलब बेटर मेरे ख्याल से, मतलब विजिबल ज़्यादा है इस टाइप से, अच्छे दिख रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं दोनों बाइक्स के ना मतलब मिरर्स की, तो ये हमारे कन्वेंशनल मिरर्स के साथ आ रहे हैं जो आई थिंक सेम है। पार्ट शेयरिंग जो हिमालयन के साथ हुई है वही वाले मिरर्स आपको यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। बट अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ट्रायम्फ में थोड़ा सा ना बिल्ड क्वालिटी और चीज़ों को लेते हुए डिफरेंस है आपको। मतलब बाय स्टॉक जो है वो आपको बार एंड मिरर्स लगे हुए मिलते हैं, जिनकी क्वालिटी की भी आई थिंक अच्छी खासी डिसेंट क्वालिटी मिलती है, वाइब्रेशन भी इतना नहीं है और ये अच्छा है। अब अगर हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, तो जो वो है हमारा फ्यूल। तो फ्यूल टैंक जो बेसिकली है वो है 11 लीटर्स का। तो मतलब रेंज अभी इस बाइक की नहीं कह सकते, वो अब नेक्स्ट वीडियोस जो है उसमें हम एक बार टेस्ट करेंगे माइलेज क्या आ रही है। बट अगर हम ट्रायम्फ की बात करें तो यहाँ हमें 13 लीटर का टैंक मिल रहा है देखने के लिए, और इसकी जो रेंज है आई थिंक अराउंड 377 समथिंग किलोमीटर्स के आसपास आती है। माइलेज जो ये क्लेम कर रही है ट्रायम्फ इस पर्टिकुलर मॉडल में 28.9 किलोमीटर, मतलब 30 के आसपास, वही सेम जो है उस पर्टिकुलर मॉडल में भी है। बट अभी भी टेस्ट नहीं हुआ है, और प्रैक्टिकली अगली वीडियो जो है शायद उसमें अगर लिंक आ रहा होगा ऊपर, आप चेक कर सकते हो, उस वीडियो में हम देख सकते हैं कि कितना है। कर लेते हैं यहाँ पे, देखो सिंगल सीट आपको मिलती है एक फुली अटैच रोडस्टर स्टाइल में। बट जो हाइट है ना वो यहाँ पे आपको 790 mm मिलती है। मतलब तो अगर हम एक बार इस पर बैठ के मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मेरी जो हाइट है ना वो अराउंड 5'8" के आसपास है, और इतना जो है मतलब इतने पैर मेरे नीचे आ रहे हैं। थोड़ा सा मेरा जो एडी एंकल ऊपर उठा हुआ है कुछ इस तरीके से, और एक बार ना उस पर ज़रा आपको मैं बैठ के दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके से ये है 780 mm, मतलब ऑलमोस्ट मेरा जो फुट है पूरा ग्राउंडेड है। दूसरा वाला जो लेफ्ट मतलब हल्का सा ऊपर, अगर मैं इधर ग्राउंड करता हूँ उतना ऊपर, उधर मेरे दोनों तरफ के मतलब दोनों फीट्स की अगर बात करूँ थोड़े ऊपर थे। बट एक मेरा जो पैर है यहाँ पे पूरी तरीके से ग्राउंड हो पा रहा है। इतना मतलब सीट का जो डिफरेंस है वो कुछ इस तरीके से। अब बात करते हैं यहाँ पे ना मतलब पीछे टेल लाइट की। तो इस बाइक पे देखो टेल लाइट ना कुछ इस टाइप की दिखती है। यहाँ पे पीछे से एक बार ये व्यू देख लो, ठीक है, ये कुछ लुक है पीछे से टेल लाइट का। लेकिन अगर आप गोरिल्ला 450 की बात करें तो एक बार आप पीछे की तरफ आओ, और इस बाइक में भी हिमालयन की तरह टेल लाइट आपको नहीं देखने मिलती है। मतलब टेल लाइट जो है अब इंटीग्रेट कर दी है इसके अंदर ही, मतलब अगर आप ब्रेक पुल करोगे तो अब इंटीग्रेटेड लाइट्स हैं जो दोनों इसके अंदर ही है। मतलब अब ना कम्प्लीटली आई थिंक आ रही थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन पे जा रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट, कि अब टेल लाइट्स नहीं दिख रही हैं। दो बैक टू बैक बाइक्स जो लॉन्च हुई हैं आई थिंक उनमें टेल लाइट नहीं है। तो फ्यूचर भी अब लेट्स सी कैसे होता है। बट फिलहाल
आप कमेंट करके बताना कि आप क्या सोचते हो, टेल लाइट होनी चाहिए या फिर नहीं। पर ऊपर की जो हमारी बाइक्स है उसकी हमने बात कर ली है, जो जितना भी ऊपर वाला पार्ट है। बट ना अब हम बात करते हैं जो टायर हमारा व्हील बेस है उसके बारे में, कि इस व्हील बेस को जो हमने आगे 110 और 120 का बताया था उसको सपोर्ट करता है हमारा जो सस्पेंशन है यहाँ पे। ये दोनों ही आपके टेलीस्कोपिक अपसाइड डाउन फोक्स है, जिनका ट्रैवल जो है यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 140 mm के आसपास मिलता है। बट ये जो है मैंने ऑनलाइन भी चेक किया तो मुझे नहीं मिला देखने के लिए कि कितना इसका ट्रैवल है। अब अगर हम नीचे की तरफ आते हैं इंजन की तरफ, तो हमारा इस पर्टिकुलर मॉडल में अगर आप देख रहे हो तो ये अपना 452 सीसी लिक्विड कूल्ड शेरपा इंजन जो हिमालयन में यूज़ हुआ है। और इसका जो पावर फिगर्स की अगर हम बात करें, दिस प्रोड्यूसेस अराउंड 39.47 bhp और पावर, और टॉर्क जो है इस इंजन का वो है अराउंड 40 न्यूटन मीटर। बट अगर हम यहाँ ट्रायम्फ की बात करते हैं तो ये इंजन जो है ये आपका 398 सीसी का है, मतलब विच इज़ स्पीड 400 जो नाम भी है इस बाइक का। और ये आपका पावर फिगर तो सेम प्रोड्यूस करता है जो कि गुरिल्ला या हिमालयन का 452 सीसी का इंजन है, मतलब 39.5 bhp की पावर ये प्रोड्यूस कर रहा है। बट टॉर्क जो है यहाँ पे 37 न्यूटन मीटर्स का है। तो ऑलमोस्ट आई थिंक जो ऑन पेपर पावर है दोनों बाइक्स के जो फिगर्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। बट प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के लिए दोनों बाइक्स को ना एक बार राइड करके देखना पड़ेगा तो समझ आएगा दोनों में डिफरेंस क्या है। तो एक पॉइंट दोनों बाइक्स पे ना कंसिडर करने वाला है कि ये जो इंजन आप देख रहे हो, ये 452 सीसी का जो इंजन है वो कंपैरिजन में अगर आप यहाँ देखोगे इससे लुक वाइज साइज़ वाइज भी बड़ा है। और जो हमने हीट मतलब हिमालयन 452 मैंने पर्सनली लद्दाख में भी राइड की है, उसके हिसाब से जो हीट वो प्रोड्यूस करता है अगर आप यहाँ देखो तो रेडिएटर जो है ना, मतलब वजन में हिमालयन से छोटा है और यहाँ ना कुछ नीचे का पोर्शन ओपन। बट यहाँ अगर आप देखते हो ट्रायम्फ में तो आपका रेडिएटर ना फुल्ली नीचे तक कवर करता है इसको और कूल करने के लिए। बट ये सिर्फ हम मतलब ऑन पेपर और चीज़ों को मतलब देख रहे हैं, हो सकता है इन प्रैक्टिकल जो रियल लाइफ में वो डिफरेंस आए, अब वो भी पता चलेगा राइड करने के बाद। बट ये एक पॉइंट जो है नोट करने लायक है। अब अगर हम यहाँ पे नीचे की तरफ आते हैं तो ये जो आप पैक देख रहे हो, इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि शायद इस बाइक को ना ऑफ रोड ऑन रोड दोनों के हिसाब से सोच के बनाया है। मतलब ये आपके जो पैग है वो निकल सकते हैं, सेम जो है आपका ट्रायम्फ में भी मिलता है। आपको कंपैरिजन अगर यहाँ करते हैं तो इसमें भी सेम चीज़ है, आप ये वाला एक नट निकाल के इसको निकाल सकते हो और ऑफ रोड की तरह आप यूज़ कर सकते हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कि अगर हम टायर्स की बात करें तो अगर हम पीछे की तरफ आते हैं थोड़ा सा, तो ये वाला टायर अगर आप देख रहे हो ये इंटरसेक्शन है 150 60 17, ठीक है, मतलब R17 ही है। और वो भी आपका, लेकिन वो सिर्फ 10 mm का आपको ज़्यादा मिल रहा है, वो है 160 60 17, ठीक है। बट एक डिफरेंस यहाँ है कि सीएट ने कस्टम डिज़ाइन करके ना ऑफ रोड टायर दिए, मतलब ये बाय स्टॉक आपको ऑफ रोड टायर के साथ ही, मतलब ऑलरेडी ये बाइक थोड़ा आपको ज़्यादा ऑफर कर रही है कि आप ऑन रोड के साथ साथ ऑफ रोड टेरेन्स पे भी आप ज़्यादा चला सकते हो। तो ये एक प्लस पॉइंट है जो मेरी तरफ से मतलब मुझे लगा और अच्छा लगा कि दोनों टायर्स आपको, आगे का टायर भी थोड़ा लुक में हैवी है, आपको बल्की फील देता है, और पीछे वाला टायर और ज़्यादा, मतलब आरी का अभी तक का सबसे ब्रॉड टायर है 160 60 17 में पीछे वाला। पे अगर हम बात करते हैं पीछे का जो सस्पेंशन है हमारा, मोनोशॉक जो पीछे वाला है वो आपका सेम, इस पे भी मुझे फिगर्स मैंने चेक करे, मुझे नहीं मिला इसका ट्रैवल कितना है। बट यहाँ भी पीछे आपको एक मोनोशॉक मिलता है और इस बाइक में भी आपको एक पीछे मोनोशॉक मिल रहा है, जिसका ट्रैवल यहाँ पे बताया गया आरी की तरफ से 150 mm के आसपास है। तो जो ये वाला है तो 150 mm, मतलब थोड़ा सा हिमालयन से कम हो गया, थोड़ा डिक्रीज़ किया, क्योंकि बाइक की ऑब्वियसली हाइट और बाकी जो ऑर्गोनॉमिक्स हैं बाइक के वो भी डिफरेंट है हिमालयन से। तो आगे वाला 140 mm का ट्रैवल है और पीछे वाला 150 mm का ट्रैवल है। चेन ड्राइव जो है इस बाइक की अगर आप देखोगे, गुरिल्ला में आपको लेफ्ट हैंड साइड पे चेन मिलती है। बट अगर आप ट्रायम्फ में देखते हो तो यहाँ पे आपको जो चेन मिल रही है वो राइट साइड पे है, ठीक है, जो आई थिंक काफ़ी रेयर बाइक्स में देखने मिलता है। हमारे दोनों बाइक के एग्जॉस्ट के बारे में, तो सबसे पहले ना मैं एक बार एग्जॉस्ट जो है ट्रायम्फ का स्टार्ट करना चाहूँगा कि साउंड क्या है, इंजन साउंड कैसा है। आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी, मतलब काफ़ी लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी ना एक बार चेक करते हैं। तो अगर आइडल की बात करें तो आइडल पे थंप मेरे ख्याल से ट्रायम्फ में ज़्यादा है, और रेव में थोड़ा सा थ्रस्ट टाइप का भी यहाँ पे मेरे को ज़्यादा फील हो रहा है। एक बार मैं आपको यहाँ सुनाता हूँ कि यहाँ क्या डिफरेंस है, बाकी एक बार आप लोग बताना कि आपको क्या डिफरेंस आ रहा है और कैसा फील हो रहा है। सो दिस इज़ मोर और लेस सिमिलर टू हिमालयन 452। इंजन सेम है, एग्जॉस्ट सेम है। एक चीज़ मुझे ना, मतलब एक मेरी तरफ से डाउन साइड है कि थोड़ा सा ना
आरी को इस एग्जॉस्ट में काम करने की ज़रूरत थी कि एटलीस्ट इंजन सेम है, जैसे जे प्लेटफॉर्म का इंजन जो है मिटियोर में, क्लासिक में और हंटर तीनों में यूज़ हुआ था जे सीरीज़ का, बट तीनों के एग्जॉस्ट नोट ना थोड़े कहीं ना कहीं अलग थे। तो इसमें ना एक वो चीज़ है कि एग्जॉस्ट नोट ना इस बाइक का थोड़ा सा अलग हो सकता था। एटलीस्ट ये वाला जो एग्जॉस्ट है सेम जो हिमालयन की जो पार्ट शेयरिंग हुई है वो ना होकर डिफरेंट आता, थोड़ा अच्छा लगता कि मतलब ना इसकी एक खुद की एक पर्सनैलिटी बन जाती है कि एक इंजन साउंड ना इस बाइक का डिफरेंट है। वो एक मतलब एक छोटी सी खटास मेरी तरफ से है। बाकी ये जो बाइक है आपको 4 कलर ऑप्शंस में मिलती है। एक ये गोल्डन एंड रेड कलर है, एक आपका ग्रे कलर है, एक आई थिंक ब्लैक एंड येलो विद पर्पल शेड के साथ एक और है, और एक ब्लू एंड वाइट का शेड है। बट ये वाला जो मॉडल है आपका वो 3 कलर में अवेलेबल है, ब्लू, ब्लैक एंड रेड। तो फाइनली इन दोनों बाइक्स की ना हम प्राइसिंग की बात करते हैं। तो ये जो है आपको ट्रायम्फ स्पीड 400 वो आपको 280 मतलब 2,80,000 के आसपास ऑन रोड आपको मिल जाती है दिल्ली में। और ये जो है इसका बेस मॉडल आपका 2,79,000 से लेकर के 2,96,000 मतलब समवेयर 3 लाख के आसपास आपको ये टॉप मॉडल इसका मिल जाएगा जो कि अवेलेबल है। और एक चीज़ का आप ध्यान रखना, ये जो आप वाइजर सेटअप देख रहे हो ये कस्टम जो लगाया गया है, ये आपका स्टॉक में अगर आप जैसे ये आपको मिल रही है नेकेड वैसे ही कुछ ये मिलने वाली है। तो एक छोटा सा डिफरेंस है। बाकी इसके अलावा आप लोग क्या सोचते हो गिरिल्ला 450 के बारे में, या फिर आप ट्रायम्फ को चूज़ करते हो, या फिर कोई और बाइक है इसके कंपैरिजन में नज़र में आपके जो आप लेना चाहोगे, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक मैं चलता हूँ दोनों बाइक की टेस्ट ड्राइव लेने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो फाइनली इन दोनों बाइक्स की अगर हम प्राइस वापस, तब दिमाग कुछ और सोच रहा होता है ना पीछे का, क्या बोलना ऐसे ही जाता है। Think about me one more time before you go.